नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल पति समाज बड़ा परेशान है। एक तरीके से पत्नियों ने प्रताड़ित कर रखा है, लेकिन कुछ पति हैं जो उसका जवाब भी दे रहे हैं। एक मामला सामने आया है रायबरेली से, जहां पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी किसी और से बात कर रही थी। पति के बार बार समझाने के बावजूद भी पत्नी नहीं समझ रही थी, इसलिए पति को गुस्सा आया और पति ने अपने बयान में भी साफ कहा है कि हाँ, इसलिए मैंने इसके पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया ताकि ये अब आराम करे, कहीं जा ना पाए। ये कहीं भागने की फिराक में थी। आप जान रहे हैं, वैसे भी पति समाज इसलिए भी प्रताड़ित है क्योंकि पत्नियां न जाने कहां भाग जाती हैं और बाद में फिर उस पति को ही निशाना बना लेती हैं। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाले कितने मामले आए हैं और उन साजिशों को अंजाम तक भी पहुंचाया गया है। किस तरीके से शूटर्स बुलाए जाते हैं, शादी के 15 दिन बाद घूमने के बहाने अपने पति को धक्का देकर मार दिया जाता है, या फिर औरैया जैसे मामले होते हैं, या फिर आप जानते हैं कितना बड़ा मामला हुआ था कि नीले ड्रम को लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया गया, चुनवा दिया गया। तो ऐसे मामलों से अब पति समाज डरा हुआ है। शायद वो डर अब गुस्से में भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस तरीके की घटनाओं का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कांड सामने आया है, उसके बाद से एक सवाल और खड़ा होने लगा है। पहले हम आपको जरा पति का वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें पति बाकायदे बयान दे रहा है कि पत्नी उसकी कहीं इधर उधर जा रही थी, उसके बार बार समझाने पर भी वो नहीं मान रही थी, इसलिए उसने हमला कर दिया। सुनिए। जब 2 बार 3 बार समझा चुके, वही बात बार बार कर रही, तो हमने कुल्हाड़ी मार दी। किस उद्देश्य से मारा है? जान से मारने के लिए? नहीं, जान से नहीं मारा। हम कहा कि तुम आराम से पढ़ के घर में रहो। जब तुम बार बार भाग रही इधर उधर तो घर में रहो। तो आपने पति को सुन लिया। पति ने किस तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की कि मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी पत्नी नहीं समझ रही थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब आप इसके बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये इसने सही किया या गलत? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उसके बाद हम आपको ज़रा पत्नी का भी बयान सुनाते हैं कि पत्नी ने आखिरकार क्या कुछ बताया है, किस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया, और अब पति ही अपनी पत्नी का इलाज करा रहा है। ज़रा तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी पत्नी का इलाज वो पति ही करा रहा जिसने अपनी पत्नी पर हमला किया। उसके हमला करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि उसकी पत्नी किसी और के चक्कर में पड़ने जा रही थी, किसी के साथ वो भागने की फिराक में थी, इसलिए उसने हमला किया। पत्नी क्या कुछ बोल रही है वो भी आप सुनिए। इसने हमें मारने लगे, ओके, मार कुंडी बंद करके और कुल्हाड़ी से पैर में 4 जगह, मतलब। तो यह अजीबो गरीब मामला अब सामने आ गया है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही, तरह तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें लिख रहे हैं कि पत्नियों से प्रताड़ित होकर पति अब इस तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल इस तरीके से किसी पर हमला करना वो गलत है। द सच इंडिया ऐसे भी किसी भी हमले का समर्थन नहीं करता है, ये हम बार बार कहते हैं। लेकिन जो चीजें सोशल मीडिया पर हो रही हैं और जिस तरीके से लगातार पत्नियों की प्रताड़ना का पुरुष समाज शिकार हो रहा है, शायद ये उसका एक रिएक्शन दिखाई दिया है। इस पर अब क्या एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। नमस्कार।